एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तो ध्यान से पूरा पेपर देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को आप याद करेंगे, क्योंकि ये अब अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र विषय के बारे में आप तो जानते हैं कितनी डिफ़िकल्ट होती है। बिल्कुल पास होना है तो पूरा का पूरा पेपर ध्यान से देखें और अच्छे से याद करेंगे। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न आ चुके हैं जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। ध्यान से आप देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बता रहा हूँ जिन्हें आपको पढ़ना है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है, तो आप व्यक्तिगत इकाई करेक्ट करेंगे। मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक होता है, तो इसमें आप लिखेंगे वस्तु की इच्छा, साधन व्यय करने की तत्परता, एक निश्चित मूल्य, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होती है, तो चाय की मांग बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे चाय की मांग बढ़ती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ये परीक्षा में आएंगे। पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है, किसी समय अवधि से और कीमत से जुड़ी होती है, तो इसलिए आप इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट करेंगे। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, तो इसमें आप लिखेंगे एकाधिकार में वस्तु विभेद पाया जाता है, तो एकाधिकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो सभी बच्चे चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो प्रश्न पत्र लेकर आ रहा हूँ ना, ये परीक्षा में आएंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता वस्तुएं बेचता है, तो इसमें आप लिखेंगे समरूप वस्तुएं वो बेचता है, तो इसमें हो जाएगा हमारा समरूप। राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचने के लिए केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, तो केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल उसमें किया जाता है, तो इसमें आप लिखेंगे अंतिम। प्रभावपूर्ण मांग का विचार ने प्रस्तुत किया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रोफेसर किन्स के द्वारा। ठीक है, प्रोफेसर किन्स। किन्स ने रोजगार संतुलन का विचार प्रस्तुत किया था, तो इसमें आपको लिखना है न्यून रोजगार। ठीक है, न्यून। प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार की कटौती बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है, तो इसमें आप लिखेंगे मजदूरी। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा मजदूरी, विल बी करेक्ट आंसर। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए पूरा पेपर और याद कर लीजिएगा। सत्य सत्य में देखिएगा, मुद्रा वह धुरी होती है जिस पर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। मुद्रा विनिमय का माध्यम होती है, तो ये भी आपका सत्य होगा। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपको सत्य लिखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक होता है, ये आपको असत्य लिखना है। क्या लिखना है? असत्य। व्यापार शेष में व्यापार की केवल दृश्य मदों को सम्मिलित किया जाता है, तो इसमें आप सत्य के रूप में लिखेंगे, यहाँ पर सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेपर का PDF हमारे ऐप पर उपलब्ध है, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जोड़ी आप देख लीजिए। भुगतान संतुलन, प्यारे विद्यार्थियों, भुगतान संतुलन में दृश्य मदें व अदृश्य मदें हमारा सही होगा। स्थिर विनिमय का दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा सरकार द्वारा किया जाता है, तो इसमें आप लिखेंगे सरकार द्वारा। प्रत्यक्ष कर जो होता है आयकर होता है प्रत्यक्ष कर, और अप्रत्यक्ष कर होता है विक्रय कर, तो यहाँ पर आपको मिलाना रहेगा। वित्तीय वर्ष जो है इसमें आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर 3 से। ये आप सभी बच्चों की जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसे पढ़ लीजिए, याद आप कर लीजिए, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूँ ना माय डियर फ्रेंड्स, तो पेपर परीक्षा में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन है, ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी संपत्ति का सृजन नहीं करते हैं कहलाते हैं, तो उन्हें राजस्व कर कहते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है राजस्व कर। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है, तो इसमें आपको लिखना है घाटे का बजट। क्या लिखना है? घाटे का बजट।
आर्थिक बैरोमीटर किसे कहते हैं? तो आर्थिक जो बैरोमीटर है, सूचकांक को आर्थिक बैरोमीटर कहा गया है, सूचकांक। पूर्वाभ विचलन गुणांक का सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सूत्र होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखना है θ/x। कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया था प्यारे विद्यार्थियों? कोटि अंतर विधि का जो प्रतिपादन करने वाले थे वो कौन थे? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिएगा, कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर आंसर आने वाला है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने इसका प्रतिपादन किया था। तो ये आप यहाँ से लिख लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और सभी को वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि मेरे द्वारा प्रश्न पत्र आपको ऐसे बताए जा रहे हैं जो परीक्षा में आएंगे।